आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर्स। इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और स्फेरिकल मिरर्स किसे कहते हैं और उसकी दो टाइप्स ये जानी थी। अभी मिरर के साथ, स्फेरिकल मिरर के साथ एसोसिएटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये हमें आगे काम आएंगी मिरर फार्मूला में, तो आज इन्हें देखते हैं जी। तो सबसे पहली टर्म हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे मैंने एक स्फेरिकल शेप ड्रॉ कर रखी है, स्फीयर है हमारे पास ये। अब ये पॉइंट जो कि स्फीयर का सेंटर है, एक्चुअली इसे कहते हैं जी सेंटर ऑफ कर्वेचर। मींस हमने जाना था कि एक स्फीयर से स्लाइस जो ली जाती है वो हमारे पास जो है मिरर होता है। अब अगर उसकी जो है वो आउटर सरफेस जो है वो ओपेक हो और इनर सरफेस जो है पॉलिशिंग हो, दैट बिकम्स कनकेव मिरर। और अगर इनर सरफेस जो है वो पैक कर दें, आउटर सरफेस शाइनिंग बन जाए, तो कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है जी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर देखें कैसे डिफाइन करेंगे हम कि सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज अ पार्ट। इस स्फीयर का जो सेंटर है, जिस स्फीयर का मिरर हिस्सा था, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेकेंडली इसे सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब स्फीयर का सेंटर ये हो गया। अब सेंटर से लेके मिरर तक का जो डिस्टेंस है, जिसे हम हाफ ऑफ द डायमीटर कहते हैं, वो रेडियस कहलाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो रेडियस बनेगा स्फीयर का, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सो रेडियस ऑफ स्फीयर, इस स्फीयर का वो रेडियस जिस स्फीयर का ये मिरर हिस्सा है, वो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है जी। रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज अ पार्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। इसे हम आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फिर थर्ड हमारे पास है जी पोल, या इसको वर्टेक्स भी कहते हैं। अब मिरर का अपना जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, यहां मैं बात करूं अगर कनकेव मिरर की, तो ये पॉइंट जो है इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, मींस इसके दोनों तरफ जो है मिरर बराबर में तकसीम हुआ है। अगर इसकी बात करूं तो ये पोल है, तो मिरर का जो अपना सेंटर है ज्योमेट्रिकल, वो पोल कहलाता है या वर्टेक्स कहलाता है। सो इट इज डिफाइंड एज सेंट्रल पार्ट ऑफ द मिरर इटसेल्फ इज कॉल्ड एज पोल। फिर हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस, ये नाम से जाहिर है, प्रिंसिपल यहाँ PAL वाला जो जिसका माना बड़ा होता है वो है। सो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हमारे पास जी, एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई पोल तक हमारे पास आए, उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई पोल ऑफ द मिरर तक जो है हमारे पास अप्रोच करे, उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास है जी फोकल पॉइंट, या इसको प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। अब फोकल पॉइंट हम मिरर के लिहाज से अलग अलग डिफाइन करते हैं। कनकेव मिरर के लिए फोकल पॉइंट अलग से डिफाइन होता है और कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल पॉइंट अलग से डिफाइन होता है। अब फोकल पॉइंट है क्या, या प्रिंसिपल फोकस है क्या? ये वो पॉइंट है कि जहां पे मिरर की रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आके हमारे पास जमा होती हैं। क्योंकि मिरर की प्रॉपर्टी है वो रिफ्लेक्शन के लिए यूज होता है, और रिफ्लेक्शन की वजह से हमारे पास इमेज सामने आता है। तो कनकेव मिरर की बात करें तो कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी पिछले प्रीवियस लेक्चर में आपने गौर से सुना हो तो ये थी कि जब इस पे रेज ऑफ लाइट आगे पड़ती हैं, ये रे अप्रोच कर रही है इस पे। अब रिमेंबर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दूसरा लॉ कि वो क्या कहता था कि जितने एंगल पे आके पड़ेगी उतने एंगल पे आके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये रे आके पड़ रही है, अप्रोच कर रही है, ये रिफ्लेक्टिंग रे है। ये एक दूसरी रे है, ये भी आके इस पे अप्रोच कर रही है, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टिंग रे है। तो जब ये दोनों रेज रिफ्लेक्ट हुई तो सेम पॉइंट में से पास हुई। अब वो पॉइंट के जहां पे आके तमाम की तमाम रेज जमा होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, उस पॉइंट को कहते हैं जी प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट। So it can be defined as the point where all the rays of light converge after reflection, called as focal point या principal focus। इसको कैपिटल F के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फिर फोकल पॉइंट से लेके पोल तक का डिस्टेंस, ये कह सकते हैं पोल और फोकल पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस हमारे पास फोकल लेंथ कहलाता है, एंड फोकल लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f। अब अगर देखा जाए तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये एक स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर था, उससे आगे प्रिंसिपल फोकस लाया कर रहा है। तो अगर बात करें फोकल लेंथ की, तो ये फोकल लेंथ जो है हमारे पास इस रेडियस का हाफ होता है, या टोटल रेडियस ऑफ कर्वेचर आगे मैंने आर से शो कर दिया।
तो फोकल लेंथ को देखा जाए तो फोकल लेंथ हमारे पास रेडियस की कितनी है, हाफ है। सो फोकल लेंथ इज रिटन एज r/2। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस। इन केस ऑफ कनकेव मिरर ये पॉजिटिवली जाते हैं क्योंकि लाइट की रेज एक्चुअली कन्वर्ज होती हैं। अब बात करें फोकल पॉइंट ऑफ कन्वेक्स मिरर या प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर रेज ऑफ लाइट जो है वो आके पड़ती हैं और डाइवर्ज हो जाती हैं, जो कि इसकी प्रॉपर्टी है। ये लाइट को कन्वर्ज नहीं करता, ये आउटर सरफेस पे रिफ्लेक्शन देता है। तो रेज ऑफ लाइट आके पड़ रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, किसी एक पॉइंट जमा नहीं हो रही। लेकिन अगर हम इन रेज ऑफ रिफ्लेक्शन को दोबारा एक्सटेंड करें तो ये हमें नजर आती है कि एक ही पॉइंट से होती हुई जा रही थी। ये एक रे ऑफ लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रही है, ये दूसरी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। अब इन दोनों को मैंने देखे तो एक्सटेंड बैक किया तो ये दोनों सेम पॉइंट पे आ पहुंची। सो जहां से अपीयर होती नजर आ रही हैं, आती हुई नजर आ रही हैं, उस पॉइंट को हम कन्वेक्स मिरर का फोकल पॉइंट कहेंगे। सो इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द डाइवर्जिंग रेज अपीयर टू कम इज कॉल्ड एज फोकल पॉइंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। और इसके केस में फोकल लेंथ वही होगी कि हाफ ऑफ द रेडियस, मतलब पोल से फोकल पॉइंट तक रेडियस हमारे पास फोकल लेंथ कहलाएगा। और फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला r/2 ही है। और इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर ये नेगेटिव लिया जाता है। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर याद रखिए हमारे पास क्या होती है जी, नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि रेज ऑफ लाइट एक्चुअली कन्वर्ज नहीं होती, ये डाइवर्ज होती है। हम इन्हें एक्सटेंड बैक करते हैं इमेजिनरी पास पे, इसलिए फोकल लेंथ जो है हमारे पास जी नेगेटिव है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।